नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC कंप्यूटर टेस्ट के इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एन ROP वुड बी अटैच्ड टू ए, ऑप्शंस हैं डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल एंड फुल डुप्लेक्स चैनल। तो ऑप्शन बी जो सिंप्लेक्स चैनल है वो इसके साथ में अटैच की जाती है ROP। नेक्स्ट क्वेश्चन है a set of computer programs that runs or controls computer hardware and acts as an interface with application programs and users. Options हैं an operating system, object code, a computer and the CPU। तो यहाँ पर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑप्शन ए वो हमारा सही आंसर होगा, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और इंटरफेस की तरह काम करता है, प्रोग्राम को रन करना, कंट्रोल करना, एप्लीकेशन का प्रोग्राम है और यूज़र्स के बीच में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कैन ऑफर ए यूज़र। यूज़र को क्या ऑफ़र करती है यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? ऑप्शंस हैं इंस्टेंट बॉन्ड एंड स्टॉक कोटेशंस, complete airline schedules for all domestic flights, news stories from wire services, option last all of these। तो यहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो ऑफ़र करती है यूज़र को वो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसलिए हमारा आंसर डी ऑल ऑफ दीज सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स डू नॉट कंटेन एन इंफॉर्मेशन। इनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। स्टार्ट एंड स्टॉप में जो 0 एंड 1 जो बाइनरी कोड्स होते हैं हम वो भी बोल सकते हैं इसको, बट आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर। ऑप्शंस हैं एरर करेक्शन, स्लोइंग डाउन कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो जो एरर डिटेक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप जो बिट्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन तो नहीं होती, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन में हम एरर डिटेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेसिक टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग डाटा कम्युनिकेशन फॉल्ट्स इज़। ऑप्शंस हैं कॉलिंग द DTE सर्विस डिपार्टमेंट, सिमुलेटिंग द सिस्टम ऑन ए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, कॉलिंग द टेलीफोन कंपनी, परफॉर्मिंग ए लूप बैक टेस्ट। तो जो टेक्निक आइसोलेटिंग डाटा कम्युनिकेशन के फॉल्ट के लिए है वो है ऑप्शन डी, परफॉर्मिंग ए लूप बैक टेस्ट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ ए डेटा लिंक कंटेंट मॉनिटर इज टू। ऑप्शंस हैं डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन प्रोटोकॉल्स, मेजर्स बिट एरर रेट्स, डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्विचिंग यूज्ड इन ए डेटा लिंक, determine the type of transmission used in a data link। तो ऑप्शन ए ये डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम्स को इन प्रोटोकॉल। तो मेन जो पर्पज़ है डाटा लिंक कंटेंट मॉनिटर का वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए होता है प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क्स कैन ट्रांसमिट। तो लैन है जो ट्रांसमिट करता है, ऑप्शंस दी गई हैं यूजिंग ट्विस्टेड पेयर वायरिंग और कोएक्सियल केबल्स, स्लोअर than telecommunications over public telephone lines, faster than telecommunications over public telephone lines, D ऑप्शन ए एंड सी। तो ऑप्शन ए जो ट्विस्टेड पेयर वायरिंग और कोएक्सियल केबल्स यूज़ करता है लैन नेटवर्क सही है ऑप्शन ए, और सी ऑप्शन जो फास्टर दैन टेलीकम्युनिकेशंस ओवर पब्लिक टेलीफोन लाइंस उससे तेज़ रहता है, तो हमारी ऑप्शन डी जिसमें बोथ ए एंड सी दिया गया है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी और डिस्क्स टू अनदर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या डिस्क से दूसरे कंप्यूटर में हम फाइल भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस दी गई हैं लॉगिंग ऑन, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड नन ऑफ दीज। तो जैसे हम इंटरनेट के थ्रू या किसी और कनेक्शन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू डाटा हम भेजते हैं और नेट पे भी तो डाटा अपलोड करते हैं, तब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ऑप्शन बी अपलोडिंग हमारा
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ सर्वर मेमोरी सेट असाइड टू टेम्परेरी होल्ड डेटा पैकेट्स फ्रॉम वर्क स्टेशंस इज कॉल्ड। ऑप्शंस दी गई हैं डर्टी पैकेट बफर, पैकेट रिसीव बफर, पैकेट ब्लॉक, पैकेट कैश बफर। तो ऑप्शन बी जो पैकेट रिसीव बफर है वो वर्क स्टेशन कहलाता है, जो डाटा पैकेट्स होल्ड होते हैं टेम्परेरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन सिस्टम्स प्रोवाइड द हाईएस्ट डेटा रेट टू एन इंडिविजुअल डिवाइस। इंडिविजुअल डिवाइस को हाईएस्ट रेट प्रोवाइड करता है वो रहता है, ऑप्शन दी गई हैं वॉइस बैंड मॉडेम, डिजिटल पीबीएक्स, लैन एंड कंप्यूटर बस। तो हमारी ऑप्शन डी जो कंप्यूटर बस है वो हाईएस्ट डेटा रेट देता है इंडिविजुअल डिवाइस को ट्रांसमिशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शंस दी गई हैं मॉडेम, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट। तो हमारा जो मॉडेम है इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। What do we call a collection of two or more computers that are located within a limited distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly? ऑप्शंस दी गई हैं इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो जो कलेक्शन है दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का और एक लिमिटेड डिस्टेंस पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हमारा ऑप्शन सी जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम्स। रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ प्रोग्राम को। ऑप्शंस दी गई हैं एक्सेस कोड, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड। तो हम जब कहीं किसी साइट पे लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड डाले बिना हम लॉगिन नहीं हो सकते, तो रेस्ट्रिक्ट करता है वो, सीक्रेट कोड होता है। तो हमारा ऑप्शन बी पासवर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सूटेड टू। ऑप्शंस दी गई हैं बाईफ्लेक्स लाइंस, सिंप्लेक्स लाइंस, हाफ डुप्लेक्स लाइंस एंड फुल डुप्लेक्स लाइंस। तो जो विद इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम जो शूट कर सकता है बेस्ट इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन में वो हाफ डुप्लेक्स लाइंस होती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल जो कंसिडर किया जाता है कौन सा है। ऑप्शन है माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल कोड एंड ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक केबल और जो कोएक्सियल केबल हैं ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में कंसिडर किए जाते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, प्रोटोकॉल एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की एडवांटेज ऑफ सोनेट इज़ इट्स कैपेबिलिटी टू इनेबल। तो ऑप्शंस दी गई हैं इनेबल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन बिटवीन इंटर एक्सचेंज कैरियर्स एंड टेलीफोन कंपनीज, डेटा टू बी कैरीड एट हाई ऑपरेटिंग रेट्स, राउटिंग ऑफ डाटा टू द होम, इंटरकनेक्शंस ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स। तो हमारे ऑप्शन ए इसके लिए सही रहेगा। जो एडवांटेज होता है सोनेट का, जो कैपेबिलिटी को इनेबल करता है वो है इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन बिटवीन इंटर एक्सचेंज कैरियर्स एंड टेलीफोन कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ ए सिंक्रोनस मॉडेम कंटेन्स द स्क्रैम्बलर। ऑप्शंस दी गई हैं रिसीवर सेक्शन, टर्मिनल सेक्शन, ट्रांसमिशन सेक्शन एंड कंट्रोलर सेक्शन। तो सिंक्रोनस मॉडेम में जो स्क्रैम्बलर होता है वो टर्मिनल सेक्शन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। डिफरेंट computers are connected to a LAN by a cable
एक केबल के द्वारा जोड़े जाते हैं, एंड और दूसरी किस चीज़ से जोड़े जाते हैं, ऑप्शंस दी गई हैं टेलीफोन लाइंस, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड एंड स्पेशल वायर्स। तो केबल्स के अलावा लैन में हम यूज़ करते हैं इंटरफेस कार्ड को, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द स्टेशंस कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट वन एथरनेट लैन। एक एथरनेट लैन पर कितने स्टेशंस कम्युनिकेट कर सकते हैं? ऑप्शंस दी गई हैं 2, 3, 1 या और ज़्यादा, मल्टीपल। तो जो पेयर है वो एक ही पेयर स्टेशन कम्युनिकेट कर सकता है एथरनेट लैन पर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स आर, ऑप्शंस दी गई हैं यूजुअली नॉट ऑपरेटेड इन पेयर्स, सेम एज मल्टीप्लेक्सर्स, सेम एज TDMS, यूजुअली ऑपरेटेड इन पेयर। तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स हैं वो यूजुअली नॉट ऑपरेटेड इन पेयर, ये पेयर में यूज़ नहीं किए जाते, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंक्रोनस मॉडेम द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सेंड्स सिग्नल्स टू द, कहाँ भेजता है सिग्नल्स वो देख लेते हैं, ऑप्शंस टर्मिनल, ट्रांसमिशन लाइन, मॉड्यूलर एंड इक्वलाइज़र। तो सिंक्रोनस मॉडेम है डिजिटल से एनालॉग जो कन्वर्ट करके सिग्नल सेंड करता है वो करता है इक्वलाइज़र में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों SCTC कंप्यूटर टेस्ट के इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यहाँ कंप्लीट होती है। आने वाली और वीडियोज़ SCTC से संबंधित का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।